गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2024 है और आज हम 3 और 4 दोनों जनवरी का करेंट अफेयर लेकर आपके सामने आए हैं। समय नहीं मिलने की वजह से हम 1 और 2 तारीख का करेंट अफेयर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाया। इसके लिए सॉरी, लेकिन अब जो अभी से पढ़ाएंगे वो कंटिन्यू रहेगा। कभी कभी समय नहीं मिलता है तो आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ किया करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया? ये आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर रहा। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। ये बिहार सरकार का इफेक्ट है। बिहार सरकार जाति जनगणना किया, अब आंध्र प्रदेश सरकार भी करेगा, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना करेगा स्पेशल। मिनिएचर ईस्ट घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी अपडेट है। ऐसे किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया नहीं जाता है, लेकिन ये गिरफ्तार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है एपोफिस का अध्ययन करेगा? ये आपको नासा करेगा। देखिए पहले ये बात समझिए, क्षुद्र ग्रह होता क्या है। आपको ये जो डायग्राम दिखाए हैं आप इसे देखने की कोशिश करिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्लियर आपको अब दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिख रहा होगा मंगल और यहाँ बृहस्पति। इन दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड मतलब जो आकाश में रहते हैं, तो ये एक पट्टी जैसा बना देता है जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब उसी पट्टी में से एक छोटा सा हिस्सा निकलकर बाहर आता है। तो बाहर आता तो मंगल ग्रह के कक्ष से होते हुए मंगल के जस्ट बगल में अगर देखें, देखिए यहाँ से टूटा और टूटेगा तो मंगल ग्रह का ये जो परिक्रमा कक्ष है इससे होते हुए पृथ्वी की ओर आएगा। तो पृथ्वी की ओर आएगा तो यहीं पर नुकसान होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो जो भी ये उल्का पिंड से रिलेटेड है और क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड है, इसका जो है अध्ययन करेगा नासा। नासा इसके लिए स्पेशल लॉन्चिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितना गुना हो गया? ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तो टैक्स जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। पहले 3 गुना नहीं था। अब यही वजह है कि आप लोग देखे होंगे कि हर एक चीज़ पर हर एक चीज़ जो पहले का अपेक्षा जो है लगभग 2-3 गुना बढ़ गया है, क्योंकि टैक्स बढ़ गया। टैक्स बढ़ेगा तो लोग उसका रेट भी बढ़ाएगा। ये रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो, और टैक्स में कितना वृद्धि हुआ है? 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में FIDE विश्व विलियम्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? देखिए FIDE जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेस, चेस नहीं ई चेस, ठीक है। और इसमें जो है करेनू हम्पी ने रजत पदक जीता है। ये रहा FIDE का लोगो, ये रहे करेनू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? ये आपको असम राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ। असम से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए, जैसे 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो कि गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फिलोसफी सम्मान दिया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन
6। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया है? ये आपको रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और भी कुछ नियुक्तियां देखिए जो एग्जाम में पूछता भी है, जैसे NHSRL SRCL के निर्देशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। आज का प्रश्न रहा कि ये जो NHSRCL जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस कार्य के लिए जाने जाते हैं। हम पिछले सेशन में इसको बताया था, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ओके। भारत कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत जिसका नाम है अमृता रायचंद्र को नामित किया गया। महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड का CMD का पदभार उदय ए कावोल को मिला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने। ये जितने भी फैक्ट हमने बताया अभी नियुक्तियां से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्स बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी? एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है क्या, पर इस बात को समझिए। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिस पर हम लोग टैक्स नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो जाता है। लेकिन अभी के समय में 2-4 दिन पहले की हम बात बता रहे हैं कि चीन और ओमान, ये 2 जगह से जो जिप्सम बोर्ड का जो टाइल्स आता है, जो टाइल्स हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा टाइल्स जो है चाइना और ओमान से आता है। तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगा दिया गया है। यह एक तरह के टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधी नए डिज़ाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये आपको बेंगलुरु में किया है। देखिए इसी का उद्घाटन किया है, इंजन इसमें लगाया गया है। HAL का फुल फॉर्म देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है, जो कि कुछ एरोप्लेन से रिलेटेड पार्ट पुर्जे और इंजन का निर्माण करते हैं, असेंबलिंग भी किया जाता है, सब इसी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्बू का उद्घाटन किया है? ये आपको मनोज सिंह है। कौन है? मनोज सिन्हा। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में केसर का GI टैग मिला। ये जितने भी फैक्ट है सब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ पूछते GI टैग होता क्या है? जिस राज्य में जो वस्तु पहली बार उत्पन्न किया गया है या उसका निर्माण किया गया है, तो उस राज्य के उसको GI टैग मिलता है। GI टैग जब जिसको मिल जाता है तो मिलने के बाद होता क्या है कि अब इसी को मिला है केसर का, तो केसर कहीं भी बिक्री होगा ना, तो उसका जो टैक्स होगा, तो टैक्स का कुछ हिस्सा जो पहले उस जम्मू कश्मीर को जाएगा क्योंकि वहीं का वो है, और इसके बाद जो बचेगा उसको 2 भाग में डिवाइड करेगा। एक भाग ले जाएगा केंद्र सरकार और दूसरा भाग राज्य सरकार, तो फिर से जम्मू कश्मीर को टैक्स देगा। यानी कि जिस राज्य का अगर कोई वस्तु है उसी को कहीं और जगह बेचा गया तो उसको 2 बार टैक्स मिलेगा। एक तो GI टैग वाला मिलेगा और दूसरा नॉर्मल जो टैक्स होता है जिस राज्य के लिए होता है उसको मिलेगा। ओके, चलिए और भी कुछ फैक्ट देखिए जो कि रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार RR स्वयं ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में GCC जिसको बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ, GCC जो है GCC, आज के क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि GCC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका हमने हिंदी बता दिया है कि खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ये आपको दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण कोरिया से जो भी सामान आएगा या यहाँ से जाएगा
उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और आराम से हम वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं। दक्षिण कोरिया से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए, जैसे दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। देखिए ये पूछ सकता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने, यूसुक येओल। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह जिसका नाम है ANASIS अनासिस 2 का सफलतापूर्ण लॉन्चिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ये आपको 8.2% कर दिया गया। पहले ये समझिए कि सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है। जो लड़की का एज जो ऐसे 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए ये योजना ज़्यादा कारगर होता है। उसमें महीना में कुछ पैसा लिया जाता है और वो पैसे को करता है क्या कि वो स्टोर करेगा, स्टोर करके और उस पर जो है अब क्या करेगा कि 8.2% जो ब्याज दर है उस पर देगा और प्लस शादी के समय में कुछ और भी उसको चीज़ें देती है, सामान देती, वस्तु देती है, जो इसी समृद्धि योजना के तहत आता है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। और बेटी के भविष्य के लिए इसे ज़रूर सुरक्षित करें और हम सलाह देते हैं कि जिनके घर में अगर लड़की है जिनका एज 18 वर्ष से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जरूर उठाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क के लिए 1170 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये आपको लद्दाख में जो रोड बन रहा है वहाँ पर 1170 करोड़ रुपया का आवंटन किया है। लद्दाख से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के सी वर्क नॉर्थ फल को GI टैग मिला है। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना करने की मंजूरी दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा अगर कहीं पर है तो लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया? मतलब पहले जो था उससे घटाकर 50 वर्ष कर दिया। सामान्य तौर पर 60 के आसपास में रहता है, लेकिन अब बोला कि नहीं, जो 50 भी हो जाएगा ना तो उसको वृद्ध व्यक्ति माना जाएगा, वहाँ से उसको पेंशन मिलेगा। बल्कि उस राज्य सरकार के लिए, उस राज्य के लिए अच्छी बात है। ये झारखंड सरकार किया है। और झारखंड में और भी चीज़ें देखिए, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला अगर कोई पहला राज्य है तो वो झारखंड राज्य है। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार हाल ही में मनाया गया है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। जो ट्रांसजेंडर होता है तो उसके लिए अलग से एक समुदाय बनाया और इसको OBC की लिस्ट में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रौद्योगिक सैटेलाइट सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया? ये आपको चीन किया है। चीन में और भी कुछ हाल में हुआ है, जैसे चीन ने डोंग जुन को अपने नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। किसे? डोंग जुन को, याद रहेगा, जून महीने। और डॉगी से डोंग याद रखो, डॉग, तो डोंग जुन रक्षा मंत्री कहाँ का? चीन का। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलिस्पीन ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा
की है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये आपको पिंकी को बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं ये पिंकी, ये रहे पिंकी, इन्हें बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की उपेक्षा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया हो। इस तरह के और भी रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो नए हैं। धन्यवाद।